दोस्तों आज हम आपको दुनिया की एक ऐसी नायाब और खूबसूरत मस्जिद के बारे में बताने वाले हैं जिसके जैसी मस्जिद दुनिया में और कोई मस्जिद नहीं है। चाहे इस मस्जिद के दायरे की बात हो या फिर इसकी खूबसूरती की बात हो। यह मस्जिद सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद नबवी है। वैसे तो इस मस्जिद के बारे में इस्लाम को मानने वाले और हज पर जाने वाले सभी लोग जानते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस मस्जिद में नमाज भी पढ़ी होगी। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस मस्जिद की तामीर कैसे हुई और साथ ही उस इंजीनियर के बारे में भी बताने वाले हैं जिसने इस मस्जिद को डिजाइन किया और इसको बनाया। उस इंजीनियर ने मस्जिद नबवी को बनाते वक्त अल्लाह का ऐसा क्या करिश्मा देखा कि जिसको देखकर वो हैरान रह गया। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी सुभान अल्लाह कह उठोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मस्जिद नबवी की नींव कैसे रखी गई, यानी कि इसको बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई। याद रखें, तुर्की हुकूमत ने जब मस्जिद नबवी को बनाने का इरादा किया तो उन्होंने अपनी लंबी चौड़ी हुकूमत में ये ऐलान करवाया कि इमारत के काम से जुड़े हुए तमाम तरह के कारीगरों और हुनरबाजों की जरूरत है। बस ऐलान करने की ही देर थी कि तमाम तरह के हुनरबाज और माने हुए लोग हाजिर होने लगे। फिर सुल्तान के हुक्म से इस्तांबुल के बराबर में एक शहर बसाया गया जिसमें दुनिया भर से आने वाले हुनरबाज लोगों को बसाया गया। उसके बाद अकीदत और हैरत की एक ऐसी तारीख लिखी गई कि जिसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है। दोस्तों खलीफाए वक्त जो उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था, वो खुद उस शहर में आया और हर तरह के काम में माहिर लोगों से मिला और उनसे फरमाया कि वो अपने बच्चों को हुनर इस तरह से सिखाए कि वो उसे बेमिसाल कर दे और तुर्की की हुकूमत फिर उन बच्चों को हाफिज कुरान बनाएगी। फिर दुनिया की तारीख का ये अजीबोगरीब मंसूबा कई सालों तक जारी रहा। 25 सालों में नौजवानों की एक ऐसी जमात तैयार हुई जो न सिर्फ केवल अपने काम में ही माहिर बनी बल्कि हर शख्स हाफिज कुरान और बाअमल मुसलमान भी था। और यह लोग तकरीबन 500 के करीब थे। इसी दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नई नई खानें ढूंढी, नए नए जंगलों से लकड़ियां कटवाई, तख्त हासिल किए और शीशे का सामान भी मंगवाया गया। उसके बाद में यह सारा का सारा सामान अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में पहुंचाया गया। यहाँ पर अदब का आलम यह था कि उस सामान को रखने के लिए मदीना से दूर एक बस्ती बसाई गई ताकि शोर शराबे से मदीना के लोगों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। उसके बाद में मस्जिद नबवी के लिए जगह की तलाश की गई तो उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी को वो जगह पसंद आई जहाँ पर आपकी ऊँटनी बैठी थी। वो जगह दो यतीम बच्चे साहिल और सुहेल बिन अमरो की थी। वो इस जगह पर खजूरों को खुश किया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इस जगह को खरीद लिया जाए। तो बनी नजीर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन दोनों यतीमों को उस जगह की कीमत देकर इस जगह को आपके नजर कर देते हैं। एक रिवायत में है कि उन दोनों यतीमों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपसे इस जमीन की कीमत नहीं लेंगे, हम इस जमीन को आपके नजर ऐसे ही करते हैं। मगर अल्लाह के प्यारे नबी ने इसके लिए मना कर दिया और फिर आपने उन दोनों यतीम बच्चों को 10 सोने के सिक्के देकर उस जगह की कीमत अदा की और फिर मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हो गई। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी की अदब की वजह से अगर काम में किसी कटे हुए पत्थर में कुछ काट छांट की जरूरत पड़ती तो उसे वापस उसी बस्ती में भेजा जाता जिसको मदीना शहर से दूर बसाया गया था। सारे कारीगरों को यह हुक्म था कि हर शख्स काम के दौरान बावजूद रहे और दरूद शरीफ और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहे। इसी तरह से फिर मोहब्बत और अकीदत के साथ मस्जिद नबवी का 15 सालों तक काम ऐसे ही चलता रहा और आखिरकार 15 सालों के बाद में मस्जिद नबवी बनकर तैयार हुई। दोस्तों उसके बाद आखिरी बार मस्जिद नबवी को दोबारा कैसे डिजाइन किया गया और इस दौरान अल्लाह का क्या करिश्मा दिखा, इसके बारे में जानकर आप भी सुभान अल्लाह कह उठोगे। याद रखें, आखिरी बार मस्जिद नबवी को डिजाइन करने वाले जो इंजीनियर थे उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल, जो मिस्र के रहने वाले थे, जो खबरों की दुनिया से हमेशा दूर रहना पसंद करते थे। यह पहले ऐसे इंजीनियर थे जिन्होंने हरमैन शरीफेन की तामीर और डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। किंग फाहद और सऊदी बिन लादेन कंपनी की कोशिशों के बावजूद भी इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग, डिजाइन और आर्किटेक्ट के लिए एक पैसा भी लेने से मना कर दिया। मोहम्मद कमाल इस्माइल ने कई बिलियन का चेक वापस लौटाते हुए कहा कि मुझे इस मुकद्दस मस्जिद में काम करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं आखिरत में अल्लाह पाक को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा। याद रखें, उस वक्त इसका खर्च 100 बिलियन से भी ज्यादा का था। अगर डॉक्टर इस्माइल चाहते तो कितना पैसा कमा सकते थे, लेकिन उनका ईमान देखिए कि उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया।
दोस्तों, मस्जिद नबवी में बिछाई गई मार्बल के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है। यह वो पत्थर है जो मस्जिद नबवी के फर्श में लगा हुआ है। यह एक ऐसा नायाब पत्थर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ ग्रीस में एक छोटे से पहाड़ में ही मौजूद है और इसकी खासियत ये है कि यह गर्मी में भी बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। डॉक्टर कमाल इस्माइल सफर करके ग्रीस पहुंची और हरम शरीफ के लिए तकरीबन आधा पहाड़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो वापस मक्का लौटी और फिर सफेद पत्थर भी मक्का में आ गया। उसके बाद हरम शरीफ में वो पत्थर लगा दिया गया। फिर जब हरम शरीफ की तामीर मुकम्मल हो गई तो सऊदी किंग ने डॉक्टर कमाल को वही पत्थर मस्जिद नबवी में भी लगाने की फरमाइश कर दी। लेकिन इस बीच पूरे 15 सालों का वक्त गुजर चुका था। मोहम्मद कमाल को सऊदी किंग ने वैसा ही मार्बल लगाने को कहा जो 15 सालों पहले इन्होंने ग्रीस से खरीदा था। अब डॉक्टर कमाल इस्माइल परेशान हो गई क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ वो एक ही जगह थी जो ग्रीस थी जहां पर वो नायाब पत्थर पाया जाता था और चूंकि आधा पहाड़ तो वो पहले ही खरीद चुके थे। डॉक्टर कमाल बताते हैं कि फिर मैं उसी कंपनी के सीईओ के पास गया और मैं उनसे मिला और उनसे उस मार्बल की बात की जो पहले मैं छोड़कर गया था। तो यह सुनकर उन्होंने बताया कि वो मार्बल तो हमने आपके जाने के बाद में ही बेच दिया था, अब तो पूरे 15 सालों का वक्त बीत चुका है। यह बात सुनकर मोहम्मद कमाल इस्माइल बहुत परेशान हो गई और वो मीटिंग छोड़कर जाने लगे। फिर वो वहां पर एक सेक्रेटरी से मिले और उनसे गुजारिश की कि मुझे उस शख्स का पता बता दीजिए जिसने यह बचा हुआ तमाम मार्बल खरीदा है। तो उन्होंने बताया कि यह तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है, इसलिए इसको तलाश करना मुश्किल है, लेकिन आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं तलाश करके इसके बारे में आपको बता दूंगा। फिर डॉक्टर कमाल इस्माइल ने उसे नंबर और पता बता दिया और वो वापस लौटने लगे। लेकिन मार्बल ऑफिस से निकलने से पहले ही मोहम्मद कमाल इस्माइल ने अपने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इस नेक काम में मेरी मदद फरमा। फिर अगले दिन मोहम्मद कमाल इस्माइल वापस आने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे कि तभी मार्बल ऑफिस से उनके पास में एक फोन आया जो कि उस सेक्रेटरी का था। उसने बताया कि उस मार्बल के खरीदार का पता मिल गया है। मोहम्मद कमाल यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह डर भी था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद में उस खरीदार से मुलाकात हो पाएगी भी या नहीं। खैर, फिर वो वापस ऑफिस पहुंचे तो सेक्रेटरी ने मार्बल खरीदार का पता बता दिया। जब डॉक्टर कमाल ने वो पता देखा तो उनका दिल कुछ देर के लिए धड़कना भूल गया। फिर उन्होंने एक लंबा सांस लिया क्योंकि वो कंपनी जिसने मार्बल खरीदा था वो तो एक सऊदी कंपनी ही थी। फिर डॉक्टर कमाल ने फौरन ही सऊदी की फ्लाइट पकड़ी और उसी दिन वो सऊदी अरब में पहुंच गई और सीधा उस मार्बल खरीदने वाली कंपनी के पास में पहुंची और उसके मालिक से मिली और उससे पूछा कि जो मार्बल आपने ग्रीस से खरीदा था उसका आपने क्या किया। तो उसने जवाब दिया कि यह तो बहुत पुरानी बात है, मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर उसने इसके बारे में तहकीकात की और अपनी कंपनी में पता किया कि जो मार्बल यूनान से मंगवाया गया था उसको कहां पर लगाया गया है। तो उन्होंने बताया कि वो सारा का सारा मार्बल अभी तक मौजूद है और अभी तक उसको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यह सुनकर मोहम्मद कमाल एक बच्चे की तरह रोने लगे और फिर कंपनी के मालिक को पूरी कहानी सुनाई। फिर डॉक्टर कमाल ने कंपनी के मालिक को एक ब्लैंक चेक दिया और कहा कि इसमें जितने चाहे आप रकम भर लो और वो मार्बल मेरे हवाले कर दो। लेकिन फिर जब कंपनी के मालिक को पता चला कि यह तमाम मार्बल हमारे प्यारे नबी की मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होने जा रहा है तो उसने कहा कि मैं इसका एक भी पैसा नहीं लूंगा। अल्लाह ने यह मार्बल मुझसे खरीदवाया और फिर मैं इसको इस्तेमाल करना भूल गया। इसका मतलब यही था कि यह मार्बल मस्जिद नबवी में इस्तेमाल होना था। दोस्तों, उसके बाद में डॉक्टर कमाल इस्माइल वो सारा का सारा मार्बल मदीना लेकर पहुंची और उसको मस्जिद नबवी के फर्श में लगाया। आज हम और आप मस्जिद नबवी में जिस फर्श को देख रहे हैं उसमें वही मार्बल लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये वही मस्जिद है जिसकी तामीर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से की थी। ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नबी की ऊँटनी रुकी थी और इसकी एक एक ईंट हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों से रखी थी। वो कितने खुश नसीब लोग थे जिनको अल्लाह ने अपने दोनों मुकद्दस मकामात की तामीर के लिए चुना, जहां तमाम मुसलमान हर जगह के हर देश के मुसलमान उस जगह पर आकर एक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।